नमस्ते दोस्तों, हम आज बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट लेसन का थोड़ा सा आगे का जो चैप्टर है पटलिस। पटलिस के बारे में देखते हैं। पटलिस जो है वो पुस्तकें जो लिखी जाती थी उनको सुरक्षित रखने के लिए, पोथी चित्र जो हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के फलकों को तैयार किया जाता था, लकड़ी के आवरणों को बनाया जाता था और उनके अंदर चित्रों को सुरक्षित रखा जाता था। और है ना, पोथी चित्रों के पृष्ठों को आपस में जोड़ने के लिए, है ना, पोथी यानी किताब, पुस्तक, है ना, टेक्स्ट बुक, उन किताबों को जोड़ने के लिए, पृष्ठों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी के आवरण को तैयार किया जाता था। आवरण का उपयोग किया जाता था। एक लकड़ी के 2 पटले लगा दिए जाते थे, उनका आवरण का उपयोग किया जाता था। उसको कहा गया है पटलिस। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है इसमें कि पटलिस किसे कहते हैं, पटलिस, व्हाट इज़ अ पटलिस से। तो पटलिस के से रिलेटेड अपन को बात करनी, तो पटलिस यानी पटले से बना है ना, पटलिस कहते हैं। पटले लकड़ी के जो लकड़ी के फलक हैं उनको कहते हैं पटलिस। और उनको किताबों को सुरक्षित रखने के, पृष्ठों को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किए जाते थे। जैसे इस तरह से 2 लकड़ी के पटले लगा दिए जाते थे, दोनों तरफ नीचे लगा दिया जाता है, इस तरह से इनके दो बीच में जो पट्टे लगा दिए और इनके बीच में पृष्ठ रहते थे, है ना, ये जो जिससे ये क्या है, दोनों तरफ सुरक्षित रहते थे। इनको किसी भी थ्रेड वगैरह से इसको बांध दिया जाता था, डोरों से इनको बांध दिया जाता था। आज हम बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं तो लकड़ी के आवरण में वो पैक रहते हैं, तो उसी तरह से इसको रखा जाता था। इसमें लगभग कागज़ आने से पहले 14वीं शताब्दी में। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं हम। दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि जितना लाइक और शेयर होंगे उससे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। सबसे पहले फिर कागज़ का जो यूज़ किया गया, कागज़ का जो सबसे प्रारंभ हुआ, कागज़ का प्रयोग यूज़ करना, वो लगभग 14वीं सेंचुरी में हुआ। 14वीं शताब्दी में इसका यूज़ किया गया कागज़ का भारत में। जैसे कागज़ का प्रारंभ तो जो चीन में हुआ 5वीं शताब्दी के लगभग, लेकिन भारत में जो यूज़ किया गया वो अपनी किताब के अंदर इसमें 14वीं शताब्दी बताया गया है। ताड़ पत्रों का, उससे पहले किसका यूज़ किया जाता था? ताड़ पत्रों का। ताड़ वृक्ष आता है, ताड़ वृक्ष के जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उनका यूज़ किया जाता था किसमें? पांडुलिपियों में, है ना, ग्रंथ बनाने में, किताबें बनाने में। पृष्ठ जो है, पृष्ठ के यूज़ जो किए जाते थे वो पाम लीव्स, जिसे हम कह सकते हैं पाम लीव्स, और उसका यूज़ किया जाता था। लगभग 11वीं शताब्दी की सर्वप्रथम जो ताड़ पत्रों की, जो ताड़ के पत्तों, और भारत में ताड़ के पत्तों के जो सर्वप्रथम उदाहरण मिला, ताड़ के पत्तों की जो किताबें मिली, टेक्स्ट मिले, वो सबसे पहले जो पुस्तक मिली वो सर्वप्रथम पांडुलिपि जो मिली। पांडुलिपि मैंने बताया था आपको, पांडुलिपि किसे कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं हस्त निर्मित ग्रंथों को, है ना, हाथों के द्वारा जो हैंडमेड जो बुक्स हैं उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। वो लगभग 11वीं शताब्दी में मिली। सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो पांडुलिपि मिली ताड़ पत्तों की, वो हमें 11वीं शताब्दी की मिलती है। अब इसका आगे का टॉपिक देखते हैं हम। इसमें बीच में क्या हुआ कि जैसे कुछ मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, जिसमें सल्तनत काल का रूप कहा गया, जो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास सल्तनत काल, मध्य एशिया जो है उस पार्ट में इसका यूज़ शासन रहा। बीच में मध्य एशिया वाला जो भाग है वहाँ पर सल्तनत काल का प्रभाव रहा। तो सल्तनत काल में क्या है कि फ़ारसी, तुर्क, अफ़गान के प्रभाव आने लगे थे। इन्फ्लुएंस इसके अंदर जो था वो फ़ारसी, तुर्क और उनका प्रभाव रहा। ये क्या है, मध्य एशिया के कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों के द्वारा चित्रों का निर्माण किया जाता था, जिसमें स्वदेशी शैलियों को परस्पर मिश्रण में कई नई शैलियों का, जिसमें सल्तनत चित्रकला के रूप में जाना जाता है, जिसको सल्तनत चित्रकला के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर नासिर शाह खिलजी जो हैं, एक शासक के बारे में बताया है किताब के अंदर कि सबकी बुक्स में, नासिर शाह खिलजी, जो लगभग 1500 से 1510 के बीच में जिसका शासन रहा। और उनके दौरान क्या है, एक जगह थी मांडू जगह है, मांडू में जगह पर चित्रित किया गया नीमतनामा, एक पुस्तक है नीमतनामा, एक बुक्स जिसे अपन कह सकते हैं, टेक्स्ट कह सकते हैं, नीमतनामा, उसको इसमें इसके समय लिखा गया। और नीमतनामा के जो चित्र बनाए गए वो कहाँ पर बनाए गए? मांडू से प्राप्त होते हैं। वो चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं?
मांडू से प्राप्त होते है ना। तो क्वेश्चन देखो, नीमत नामा से रिलेटेड सवाल बनेगा तो नीमत नामा पकवानों की, किस चीज़ से आधारित है, जैसे पकवानों के, है ना, पकवानों की पुस्तक भी कहा जाता है नीमत नामा को। पकवानों की एक किताब थी। जो मेन जो बुक है वो पकवानों की इसमें किताब कहा जा सकता है, पुस्तक कह सकते हैं अपन, टेक्स्ट कह सकते हैं, पांडुलिपि कह सकते हैं इसको। और व्यंजनों, है ना, पकवान खाना, व्यंजन खाने के बारे में किस तरह से खाना बनाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप के जो सामान हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। मेकअप का जो यूज़ है महिलाएं जो करती हैं सौंदर्य प्रसाधन, उसका भी बताया गया। इत्र, इत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। परफ्यूम, हाउ टू मेक ए परफ्यूम, परफ्यूम का निर्माण कैसे किया जाता है ना, उसके बारे में बताया गया है। एक खंड में इसमें शिकार का भी उल्लेख किया गया है, एक खंड के अंदर इसमें शिकार का भी बारे में बताया गया है। और इसमें दवाओं के, मेडिसिन, मेडिसिन का यूज़, हाउ टू मेक मेडिसिन, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। इसके अलग अलग खंड। और इसमें सूफी विचारों पर भी आधारित कहानियाँ और लोर चंदा चित्रकला के इस पद्धति के उदाहरण मिलते हैं, लोर चंदा के भी उदाहरण मिलते हैं। और सूफी विचारों पर आधारित कहानियों के चित्र भी देखने को मिलते हैं, किसमें, सल्तनत काल में, सल्तनत राजवंश के अंदर मिलते हैं। दोस्तों, आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस आपके हों, आपसे कुछ भी अगर कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस पे रिलेटेड बना सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है